Hello everyone, today I will explain MPESB ITI Training Officer previous year exam paper with solution। टेस्ट पेपर है 22 दिसंबर 2022 का। टेस्ट स्लॉट है 1, सब्जेक्ट है पेपर एफ इलेक्ट्रीशियन। इसका प्रीवियस वाला पेपर 1 से लेके 25 क्वेश्चन तक जनरल नॉलेज से लेके जनरल मैथ्स तक के हैं। वो ऑलरेडी डिस्कस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट क्वेश्चंस। Now today I will talk about this question. Question number 26. How many types of service line are there in an electrical? विद्युत में कितने प्रकार की सर्विस लाइन होती है? इसका सही आंसर है B2। Question number 27. What length is the cable of an electric car? एक इलेक्ट्रिक कार की केबल की लंबाई कितनी होती है? इसका सही आंसर है डी, 4 से 10 मीटर, 4 to 10 मीटर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। क्वेश्चन नंबर 28, सॉल्व, हल करिए। दिस वन सॉल्व करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सॉल्व करने पर इसका सही आंसर आता है ए 3072। 6 में से 4 ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 7। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, फ्रॉम द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टिव टाइप ऑफ डीसी मोटर। दिए गए आरेख से संबंधित डीसी मोटर प्रकार की पहचान करें। इसका सही आंसर है ई, ब्रश्ड डीसी मोटर। ब्रश डीसी मोटर का ये एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट टूल इज यूज टू टेस्ट द सर्किट। सर्किट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है डी, डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर का यूज अपन करते हैं नॉर्मली। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द रेंज ऑफ DOL स्टार्टर। DOL स्टार्टर की रेंज क्या है? इसका सही आंसर है ए, 0.5 HP से 7.5 HP तक। क्वेश्चन हॉर्स पावर। तो क्वेश्चन नंबर 32, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ सेफ्टी साइन व्हेन अ व्हाइट सिंबल इज प्रेजेंट इन ब्लू बैकग्राउंड। नीले रंग की पृष्ठभूमि पर एक सफेद प्रतीक मौजूद होने पर सुरक्षा चिन्ह की श्रेणी की पहचान करें। इसका सही आंसर है बी, मैंडेटरी साइन, अनिवार्य संकेत। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल वे टू एक्सटिंग्विश अ फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। बिजली के उपकरणों में लगी आग को बुझाने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? इसका सही आंसर है ई, यूज ऑफ वेपोराइजिंग लिक्विड, वाष्पशील तरल पदार्थों का उपकरण। क्वेश्चन नंबर 34, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन अ फॉर्क शेप नोजल। किस प्रकार के अग्निशामक में कांटे के आकार का नोजल होता है? इसका सही आंसर है सी, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। क्वेश्चन नंबर 35, नेम द टूल दैट यूज्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन द्वारा उपयोग किए जाने वाले इस उपकरण का नाम बताइए। क्या है इसका सही आंसर है डी, मैलेट, हैमर का है, मैलेट है ये। क्वेश्चन वुडन जो बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ part 1 of the National Electrical Code 2011 cover information about the graphical symbol for diagram letters, symbols and sign to be used as reference। राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2011 के भाग के 1 के निम्नलिखित में से कौन सा खंड आरेख अक्षर प्रतीकों और संदर्भ के रूप में उपयोग किए जाने वाले संकेतों के लिए ग्राफिकल प्रतीकों के बारे में जानकारी शामिल करता है? इसका सही आंसर है डी, सेक्शन 3 धारा 3। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स इज अवेलेबल ओनली इन अ हाफ राउंड शेप। निम्नलिखित में कौन सी फाइल केवल आधे गोल आकार में उपलब्ध होती है? रास्प फाइल होती है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द यूज ऑफ क्रॉस कट चीजल। निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉस कट छेनी का उपयोग का वर्णन करता है? इसका सही आंसर है डी, इट यूजेस फॉर कटिंग कीवेज। इसका उपयोग चाबियों को काटने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ हैमर इज यूज्ड फॉर रिवेटिंग एंड बेंडिंग वर्क। हथौड़े के निम्नलिखित किस भाग में का उपयोग रिवेटिंग और बेंडिंग कार्यों के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है बी, पीन। क्वेश्चन नंबर 40, विच टाइप ऑफ चीजल इज इंडिकेटेड इन फिगर सी। सी में कौन सा चीजल बना हो, किस प्रकार की छेनी को सी में दर्शाया गया है? इसका सही आंसर है बी, पेयरिंग चीजल।
छिद्रण छेनी। क्वेश्चन नंबर 41 विच टाइप ऑफ शीट इज वाइडली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग हाउस होल्ड यूटेंसिल एंड लाइटिंग। किस प्रकार की शीट का व्यापक रूप से घरेलू बर्तनों और प्रकाश उपकरणों के निर्माण में उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है एल्यूमिनियम शीट्स का। एल्यूमिनियम फॉइल होती है ना, तो उसका भी यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 विच इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द शैंक लेंथ ऑफ रिवेट। रिवेट की शैंक लंबाई कितनी निकालने का सूत्र क्या है? इसका सही आंसर है डी 2t प्लस 1 इंटू 1/2d। क्वेश्चन नंबर 43 सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प का चयन करें। वो इसका सही आंसर है ई ए टैंक। ये फर्स्ट जो है टैंक को रिप्रेजेंट करता है तांग। क्वेश्चन नंबर 44 विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका सही आंसर है सिलिकॉन में। क्वेश्चन नंबर 45 विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब। निम्नलिखित में से विद्युत धारा के किस प्रवाह का उपयोग फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है? इसका सही आंसर है बी गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 SWG नंबर 0 इज इक्वल टू इन डायमीटर। SWG संख्या में 0 व्यास में खालिस्तान के बराबर होता है। कितने गेज का होता है? क्या होता है? डी 8.23 mm 8.23 मिलीमीटर व्यास का तार होता है ना। क्वेश्चन नंबर 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंसुलेटर। निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर का वांछनीय विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ए लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम टाँगता हुआ ताकत। क्वेश्चन नंबर 48 विच इज क्रिम्पिंग कैपेसिटी ऑफ दिस टूल। हैंडल रेचेट है ना, इस उपकरण को समेटने की क्षमता क्या होती है? इसकी कैपेबिलिटी कितनी होती है? ए है 0.46 mm टू 3.25 mm इतनी होती है। क्वेश्चन नंबर 49 इफ द नॉर्मल करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कॉपर केबल is 20 ampere, what will be its current capacity when protected by coarse excess current protection। यदि कॉपर केबल की सामान्य धारा वहन क्षमता 40 एम्पियर है तो कोर्स अतिरिक्त धारा संरक्षण द्वारा संरक्षित होने की इसकी वर्तमान क्षमता क्या होगी? इसका सही आंसर है बी 16.2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 50 व्हाट इज द करंट ऑफ 25 मिलीमीटर स्क्वायर copper cable at 65 degrees centigrade. The circuit is 3-phase AC and the cable is provided with coarse excess current protection. The cable is run in conduct 25 mm स्क्वायर की कॉपर केबल 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर करंट रेटिंग क्या है? 3 फेज AC सर्किट और कोर्स एक्सेस विद्युत संरक्षण प्रदान करता है। केबल की नली में चलाया जाता है। कितना करंट चला सकते हैं अपन? इसका सही आंसर है सी 27.6 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 51 विच इज द मोस्ट सुटेबल फ्लक्स टू बी यूज्ड व्हेन सोल्डरिंग आयरन एंड स्टील एट लो टेम्परेचर। कम तापमान पर लोहे और स्टील को सोल्डर करने के लिए सबसे उपयुक्त फ्लक्स कौन सा है? इसका सही आंसर है सी जिंक क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 52 व्हाट इज द यूज ऑफ द टाइप ऑफ सोल्डरिंग एज शोन इन फिगर। दिस इज किस टाइप का सोल्डरिंग? ये सोल्डरिंग आयरन है, दिस इज कपैड है। चित्र में दिखाया गया सोल्डरिंग के प्रकार का उपयोग। ये जो है सर्किट, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसमें कैपेसिटर, डायोड, रजिस्टर आदि को जोड़ने के लिए यूज होता है। इसका सही आंसर है सी सोल्डरिंग ऑफ मिनिएचर कंपोनेंट ऑन पीवीसी। पीवीसी पर लघु घटकों को सोल्डरिंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 53 व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्सटेंट टू विच द सोल्डर मस्ट फ्लो ओवर एंड बिटवीन द सरफेस टू बी सोल्डर। किस शब्द का उपयोग उस सीमा का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब तक सोल्डर को सोल्डर किए जाने वाले सतहों के ऊपर और बीच में बहना चाहिए? इसका सही आंसर है सी डी। इसका सही आंसर है डी, सॉरी, वेटिंग। क्वेश्चन नंबर वेटिंग है ना। क्वेश्चन नंबर 54 व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ जिंक परसेंटेज इन AlCaP सोल्डर यूज्ड फॉर सोल्डरिंग एल्यूमिनियम कंडक्टर। सोल्डरिंग एल्यूमिनियम कंडक्टर के लिए उपयोग किए जाने वाले AlCaP सोल्डर में मौजूद जिंक का अनुपात कितना होता है? इसका अनुपात 9% होता है।
क्वेश्चन नंबर 55, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पार्ट फ्रॉम द innermost part towards the outermost part of a केबल। किसी केबल के भीतरी भाग से भी सबसे बाहरी भाग के और पुर्जों का सही क्रम लिखिए। इसका सही आंसर है सी, मेटालिक सेल, बेंडिंग, आर्मोरिंग और सर्विंग। धात्विक शीट, बेंडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पर्सन voltage across a 21 ohm resistance when 7 ampere current flow through it। 21 ohm प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टेज का मान क्या होता है जब इसे 7 एम्पियर धारा प्रभावित होती है। इसका सही आंसर है ए 147 वोल्ट, 147 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 57, अकॉर्डिंग टू विच लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ब्रांच करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज 0। किस नियम के अनुसार एक बिंदु पर मिलने वाली सभी शाखा धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग, किरचॉफ का पहला नियम। क्वेश्चन नंबर 58, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द फिगर। ये सब पैरेलल में अटैच है, तो यहाँ पर वोल्ट की सप्लाई क्या होगी, कौन आकृति में सही विकल्प का चयन करें। इसका सही आंसर होगा वोल्टेज इज द सेम थ्रू आउट द सर्किट। पूरे सर्किट में वोल्टेज समान होगा। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड टेक्निक टू डिटेक्ट शॉर्ट सर्किट इन सीरीज सर्किट। श्रृंखला सर्किट में शॉर्ट सर्किट का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध तकनीक है। इसका सही आंसर है ए, अ ह्यूज करंट फ्लो इज इंडिकेटेड बाय अमीटर। अमीटर द्वारा एक विशाल वर्तमान प्रवाह का संकेत दिया वोल्टेज में संकेत दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिक्रीजेस नॉन लीनियरली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध का मान तापमान में वृद्धि के साथ गैर रैखिक रूप से घटता है। इसका सही आंसर है बी, थर्मिस्टर रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। निम्नलिखित में से कौन से चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सही आंसर है सी, एम्पियर टर्न पर मीटर, एम्पियर टर्न पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस ओसी डिनोटेड बाय एक्स इन दिस हिस्टैरिसीस लूप। इस हिस्टैरिसीस लूप में दूरी ओसी द्वारा क्या दर्शाया गया है। ओसी जो इसमें ये क्या दर्शाता है। इसका सही आंसर है बी, कोरेसिविटी, निग्राहिता। क्वेश्चन नंबर 63, अ कैपेसिटर रिक्वायर्ड, फैन वाला जो कैपेसिटर होता है, अ कैपेसिटर रिक्वायर्ड 0.9 कूलम टू चार्ज इट टू 30 वोल्ट, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी। एक संधारित्र को 30 वोल्ट तक चार्ज करने के लिए 0.9 सी की आवश्यकता होती है, तो इसकी धारिता क्या है। इसका सही आंसर है ए, 0.003 फैराड। क्वेश्चन नंबर 64, विच टाइप ऑफ प्राइमरी सेल यूज्ड अ जिंक कंटेनर फॉर द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड सिलेंडर फॉर पॉजिटिव एक्साइड। किस प्रकार की प्राथमिक सेल नकारात्मक इलेक्ट्रोड के लिए जिंक कंटेनर और सकारात्मक इलेक्ट्रोड के लिए मैग्नीज डाई ऑक्साइड का उपयोग करती है, एल्कलाइन सेल के लिए। 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट विल हैपन इफ वन सेल कनेक्टेड इन सीरीज ग्रुप इज रिवर्स्ड। क्या होता है यदि एक श्रृंखला समूह में एक सेल कनेक्शन उलट दिया जाता है। इसका सही आंसर है बी, इट विल प्रोड्यूस अ लोअर बैटरी आउटपुट वोल्टेज देन एक्सपेक्टेड। यह अपेक्षा से कम आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करेगा। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज ट्रिकल चार्ज। ट्रिकल चार्ज अ चार्जिंग ऑफ बैटरी एट वेरी लो रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक बैटरी को बहुत कम गति से चार्ज करना है, इसको बोलते हैं ट्रिकल चार्ज। क्वेश्चन नंबर 67, which of the following diagram give the estimation of actual physical position of the component used for wiring installation 1। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख वायरिंग स्थापना कार्य के लिए उपयोग किए गए बस घटकों की वास्तविक भौतिक स्थिति का अनुमान देता है। इसका सही आंसर है सी, वायरिंग डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोन्स्ट्रेट द वर्क ऑफ कंडक्ट शेडर। निम्नलिखित में से कौन सा कंट्यूट शेल्टर के कार्य को प्रदर्शित करता है। इसका सही आंसर है सी, टू फास्टन द कंडक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द वॉल। दीवार की सतहों पर वाहक को तेज करने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वायरिंग इज सर्किट वायर टू कनेक्ट और डिस्कनेक्ट लोड लाइक मोटर थ्रू प्रोटेक्टिव डिवाइस। सुरक्षात्मक उपकरणों के माध्यम से मोटर जैसे लोड को जोड़ने या डिस्कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की वायरिंग एक सर्किट है? इसका सही आंसर है ए, पावर वायरिंग। क्वेश्चन नंबर 70, इल्यूमिनेशन इज डिफाइंड एज, रोशनी को परिभाषित किया जाता है सी, ल्यूमिनस फ्लक्स रीचिंग अ सरफेस परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया, चमकदार प्रवाह प्रति इकाई क्षेत्र में एक सतह पर लंबवत पहुंचता है। इसको डी सही आंसर, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71, विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर इज यूज्ड अ डंप एंड कोरोसिव एटमॉस्फेयर, नम और संक्षारक वातावरण में किस प्रकार के परावर्तक का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ए, डिस्पर्टिव टाइप। क्वेश्चन नंबर 72, अ लो वोल्टेज लैम्प ग्लोस ब्राइटर देन अ हाई वोल्टेज लैम्प बिकॉज ऑफ, एक कम वाट दक्षता का लैम्प उच्च वाट दक्षता के लैम्प की तुलना में अधिक चमकीला होता है क्योंकि हाई रेजिस्टेंस एंड हाई वोल्टेज ड्रॉप, उच्च प्रतिरोध और उच्च वोल्टेज ड्रॉप के कारण होता है। ऐसा डी सही आंसर, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, किसी उपकरण के मानक का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ए, इट इज एक्यूरेटली नोन क्वांटिटी यूज टू कैलिब्रेट एन इंस्ट्रूमेंट, यह एक उपकरण को कैलिब्रेट करने के लिए उपयोग की जाने वाली सटीक ज्ञात मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 74, which of the following technique used by machine use a microprocessor to make decision about the type of washing to be used, मशीनों द्वारा उपयोग किए जाने वाली धुलाई के बारे में निर्णय लेने के लिए मशीनों के द्वारा उपयोग की जाने वाली निम्नलिखित तकनीकों में से कौन सी तकनीक माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग करती है? इसका सही आंसर है बी, न्यूरोफजी लॉजिक टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 75, which of the following can be possible cause for the production of steam in hot water while using a geyser, गीजर का उपयोग करते समय गर्म पानी में वाष्प के उत्पादन का निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? इसका सही आंसर है क्या ए, ग्राउंडेड हीटिंग एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 76, what type of force will be induced whenever the flux leakage linking to conductor और सर्किट चेंजेस, जब भी चालक या परिपथ से जुड़ने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो किस प्रकार का बल प्रेरित होता है? इसका सही आंसर है ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। क्वेश्चन नंबर 77, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द फोर फिंगर पॉइंट टू द, फ्लेमिंग के अनुसार दाहिने हाथ की तर्जनी खालिस्तान की ओर इशारा करती है। इसका सही आंसर है बी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय प्रवाह की धारा की ओर प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द नेम ऑफ एन आउटर फ्रेम दैट सपोर्ट द पोल्स एंड एक्ट एज द प्रोटेक्टिव कवर फॉर द होल मैकेनिज्म, उस बाहरी फ्रेम का क्या नाम है जो डंडे को सहारा देता है और पूरे तंत्र के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है? इसका सही आंसर है डी, योक। क्वेश्चन नंबर 79, द नंबर ऑफ ब्रशेस पोजीशन इन लैप बाइंडिंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लैप बाइंडिंग में ब्रश की स्थिति की संख्या की खालिस्तान की संख्या के बराबर होती है। इसका सही आंसर है डी, पोल्स। क्वेश्चन नंबर 80, इन अ डीसी 4 पोल लैप बाउंड machine the resistance of one conductor is 0.02 ohms, there are 24 conductor, calculate the armature resistance, DC 4 pole lap wound मशीन में एक कंडक्टर का प्रतिरोध 0.2 ओम तथा 24 कंडक्टर है, आर्मेचर प्रतिरोध की गणना करें। इसका सही आंसर है ए, 0.3 ओम्स। क्वेश्चन नंबर 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर द लॉस ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट चुंबक के नुकसान के कारण नहीं होता है? इसका सही आंसर है ए, जनरेटर इज रनिंग फॉर लॉन्ग टाइम, जब जनरेटर लंबे समय से चल रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 82, द टॉर्क विच इज अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क इज नोन एज, कार्य को करने के लिए बल आघूर्ण
उपलब्ध होता है उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है सी, शाफ्ट टॉर्क, शाफ्ट बल आघूर्ण। क्वेश्चन नंबर 83, in which method the speed of DC motor can be controlled by varying the back EMF? बैक EMF को बदलकर डीसी मोटर की गति को किस विधि से नियंत्रित किया जा सकता है? इसका सही आंसर है डी, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, आर्मेचर नियंत्रण विधि। क्वेश्चन नंबर 84, which one of the following device is not used to convert a fixed frequency and voltage to an adjustable frequency and AC voltage source? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक निश्चित आवृत्ति और वोल्टेज को एक समायोज्य आवृत्ति और AC वोल्टेज स्रोत में परिवर्तित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, DC-DC कन्वर्टर ड्राइव, DC-DC कन्वर्टर ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 85, द सिंबल रिप्रेजेंट, दिस सिंबल प्रतीक दर्शाता है ए, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्रेशर स्विच। क्वेश्चन नंबर 86, द सिंबल रिप्रेजेंट प्रतीक दर्शाता है, इसको ये क्या दर्शाता है? बी, रियोस्टेटिक स्टार्टर। क्वेश्चन नंबर 87, अ 3 फेज 400 वोल्ट, अ 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज डेल्टा कनेक्टर इंडक्शन मोटर ड्रॉ अ लाइन current of 140 ampere with a PF picofarad of 0.080 and is delivering an output of 100 metric HP. Calculate the efficiency। एक 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज का डेल्टा कनेक्टर इंडक्शन मोटर एक PF के साथ 140 एम्पियर की लाइन करंट खींचती है तथा 0.80 और 100 मीट्रिक HP का आउटपुट देती है, तो दक्षता ज्ञात करें। You will have to calculate the efficiency of this question. The right answer of this question is B, 94.7%। जनरली एफिशिएंसीज को किससे डिनोट करते हैं? आउटपुट अपॉन इनपुट। क्वेश्चन नंबर 88, ऑन विच वन इम्पॉर्टेंट रिस्पेक्ट दैट DC एंड AC जनरेटर आर सिमिलर, किस एक महत्वपूर्ण पहलू पर DC और AC जनरेटर समान है? इसका सही आंसर है डी, बोथ जनरेटर जनरेट अल्टरनेटिंग EMF इन द आर्मेचर कंडक्टर, दोनों आर्मेचर कंडक्टर में वैकल्पिक EMF उत्पन्न करते हैं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रोटेटिंग फील्ड रोटर्स, दो प्रकार के रोटेटिंग फील्ड रोटर्स क्या है? इसका सही आंसर है डी, साइलेंट पोल टाइप एंड स्मूथ सिलिंड्रिकल टाइप, मुख्य पोल प्रकार और चिकना गोल बेलनाकार प्रकार। क्वेश्चन नंबर 80, ब्लैंक इज अ फिनोमेना इन द अल्टरनेटर विच इज कॉज्ड बाय कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन इन लोड। खालिस्तान अल्टरनेटर में एक घटना है जो भार में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण होती है। इसका सही आंसर है ए, हंटिंग। क्वेश्चन नंबर 91, कैलकुलेट द पिच फैक्टर फॉर अ वाइंडिंग हैविंग 40 सेक्टर स्लॉट 4 पोल्स विथ अ कॉइल स्पान ऑफ 1 to 8। 40 स्टेटर स्लॉट वाली वाइंडिंग के लिए पिच फैक्टर की गणना करें जिसमें 1 से 8 तक के कॉइल स्पैन वाले 4 पोल हो। इसका सही आंसर है सी, 0.89। Question number 92, which method is used to determine the correct instant for closing the switch which connect an alternator to the power station bus bar? पावर स्टेशन बस बार में अल्टरनेटर को जोड़ने वाले स्विच को बंद करने के लिए सही समय का निर्धारण करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डी, सिंक्रोनस स्कोप का यूज करते हैं, डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, इंटरनल ग्राउलर मेथड, वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट एंड मीटर मेथड आर यूज टू डिटेक्ट। आंतरिक ग्रोलर विधि, वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट और ओम मीटर विधि का उपयोग खालिस्तान का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है क्या है? ए इसका राइट आंसर है शॉर्ट सर्किट। क्वेश्चन नंबर 94, नंबर ऑफ टर्न कनेक्टेड इन सीरीज इज कॉल्ड, श्रृंखला में जुड़े गए घुमावों को खालिस्तान कहा जाता है। इसका सही आंसर है सी, कॉइल। क्वेश्चन नंबर 95, फाइंड द फेज सीक्वेंस फॉर द गिवन 3 फेज वेव फॉर्म। दिए गए चित्र में दिए गए 3 चरण तरंगों के लिए चरण अनुक्रम खोजें। इसका सही आंसर है ए, आर बाय बी, रेड येलो ब्लू। क्वेश्चन नंबर
96 the relation between efficiency speed and number of poles of alternator is given by अल्टरनेटर की आवृत्ति गति और ध्रुवों की संख्या के बीच संबंध हलस्टाइन द्वारा दिया जाता है। इसका सही आंसर है डी एफ पी एन ऑब्लिक 120। क्वेश्चन नंबर 97 द motor structure of stepper motor is given in the figure. Identify a type of stepper motor. स्टेपर मोटर की संरचना चित्र में दिखाई गई है। स्टेपर मोटर के प्रकार को पहचानें। इसका सही आंसर है बी वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर, परिवर्तनीय अनिच्छा स्टेपर मोटर। क्वेश्चन नंबर 98 विच टाइप ऑफ मटेरियल कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस प्रकार की पदार्थ सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका सही आंसर है बी फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल का यूज करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सोलर पैनल। सोलर पैनल की पहचान करें क्या है मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 100 व्हाट इज द मैक्सिमम करंट डेंसिटी फॉर सॉफ्ट ग्रेफाइट ब्रशेस। नरम ग्रेफाइट ब्रश के लिए अधिकतम वर्तमान घनत्व क्या है। इसका सही आंसर है डी 9 to 9.5 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आज का वीडियो यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी का सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखते हैं। जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर जल्दी से जल्दी आएगा। थैंक्स।